मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि एलजी का एसी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, बट देयर आर सम थिंग्स जो आपको रोक सकती हैं एंड देयर आर सम थिंग्स जो आपको बिल्कुल मैनिपुलेट कर सकती हैं कि हाँ आप इसको जाके खरीद लीजिए। मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा क्योंकि मैंने एसी खुद खरीदा है। मैं आपको सब बताऊंगा कि ये एसी क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत और ये है एलजी का 1.5 टन का 3 स्टार 2026 मॉडल का लेटेस्ट एसी जो विराट मोड और डायट प्लस मोड के साथ में आते हैं, जो लास्ट ईयर भी आए थे। लेकिन इस बार इसमें 4 वे स्विंग नहीं मिलता है, जो थोड़ा सा ना मामला खराब कर देता है। वैसे 55 डिग्री में भी कूलिंग करने का दावा करते हैं एंड 75% से भी ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम करने का दावा है। ये सब कुछ चेक होगा और डेफिनेटली इसके फिल्टर जो ऊपर लगे हुए हैं, कॉपर पाइप्स, कोटिंग वोटिंग सब कुछ बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैसे दोस्तों कोई सवाल या सुझाव रहे तो आप कमेंट कर सकते हो, आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। हमने कैरियर के 2026 मॉडल की भी एसी की वीडियो बनाई थी, ऊपर जाकर आप देख सकते हो। हम लगभग सभी ब्रांड के एसी कवर करने वाले हैं इस साल, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जिस एसी का रिव्यू आप देखना चाहते हो कमेंट कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एलजी का ये कन्वर्टेबल एसी है, ऑब्वियसली आजकल सब कन्वर्टेबल आ रहे हैं। ब्रांड न्यू 2026 का मॉडल है। ये इंडिया के नंबर 1 इन्वर्टर एसी होने का क्लेम करते हैं। इसमें हिम क्लीन और डाइट मोड और विराट मोड के जो फीचर्स हैं ये एक्चुअली काम करते हैं। क्या आपको 3 स्टार मॉडल लेना चाहिए या 5 स्टार? आज की वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे जिसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो देखो सिंपल, हमें पाइप्स मिलते हैं, आउटडोर यूनिट मिलती है, इंडोर यूनिट मिलती है। एक्सपीरियंस बस सिंपल। इंस्टॉलेशन के लिए आपको सामने से कॉल आ जाता है, वो इंस्टॉलेशन करके जाएंगे। कुछ चार्ज देने होते हैं करीबन 1200 से 1500 रुपये के अकॉर्डिंग टू योर होम, कि आपको कितना लंबा पाइप डलवाना है, कितना लंबा ये बिजली का तार डलवाना है। बिकॉज दैट ये बहुत महंगा आता है क्योंकि ये ऑब्वियसली 2 mm 4 mm के तार होते हैं, तो जितना लंबा तार डलवाना है उस हिसाब से आपका आता है। कुछ तार एंड कुछ पाइप आपको फ्री मिलता है करीबन 10 फीट तक का। तो अगर इतने दूरी पे ही एसी और इंडोर आउटडोर का जो कनेक्शन है वो होना है तो इजीली हो जाएगा। ये था इंस्टॉलेशन एंड अनबॉक्सिंग का पार्ट। अब आते हैं फीचर्स की तरफ। अगर डायमेंशंस की बात करें तो ये काफ़ी छोटा एसी है। यूजुअली ज़्यादा बड़े एसी होते हैं तो ज़्यादा अच्छा एयर थ्रो होता है, बट इसमें इन्होंने एलजी ने अच्छा एयर थ्रो दिया है। स्क्रीन पर आपको इंडोर और आउटडोर यूनिट की डायमेंशंस भी दिख जाएंगी और वेट भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़ा बड़ा होता है ना तो एयर थ्रो अच्छा होता है। लेकिन हालांकि उन्होंने छोटे यूनिट में भी एयर थ्रो अच्छा दे दिया है। डिजाइन क्लीन है और डिस्प्ले के लिए इसमें मैजिक डिस्प्ले एलईडी दिया गया है जो टेम्परेचर और टाइमर मोड्स को दिखाता है। आज हम रिव्यू करें 1.5 टन 3 स्टार वाला मॉडल। वैसे 1 टन 3 स्टार का मॉडल भी आता है, 2 टन 3 स्टार का मॉडल भी आता है एंड वाईफाई वाले मॉडल्स भी आते हैं, नॉन वाईफाई मॉडल्स भी आते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड व्यू प्रोडक्ट में आपको लिंक भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से जाके खरीद सकते हैं। जो 5 स्टार वाला मॉडल है उसकी प्राइस है 41,999 एंड जो 3 स्टार वाला मॉडल है उसका प्राइस है 35,999 एंड डेफिनेटली these are some latest ACs with न्यू रेटिंग्स। बिकॉज इंडिया में जो स्टार रेटिंग वाली होती है ना, BW स्टार रेटिंग, वो ISER ने चेंज कर दी है। बेसिकली अब 5 स्टार का एसी आपका और ज़्यादा बचत करेगा एंड 5 स्टार की रेटिंग इतनी इजीली ब्रांड्स को नहीं मिलने वाली है। लेकिन क्या एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने के बाद कूलिंग कम हो गई? क्यों ऐसा करती हैं कंपनियां कि अब सरकार ने बोल दिया कि नहीं भैया 5 स्टार की रेटिंग तो बहुत मुश्किल से मिलेगी आपको एनर्जी सेविंग ज़्यादा करनी है तो एनर्जी सेविंग के चक्कर में कूलिंग कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। कूलिंग कम कर देंगे तो फिर एलजी की एसी खरीदेगा कौन? वो टेक को इम्प्रूव करते हैं कि ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ, जैसे फोन्स में होता है ना, पहले 5000 mAh की बैटरी एक दिन नहीं चलती थी, आज 5000 mAh की बैटरी 2 दिन 3 दिन भी चल जाती, 2 दिन भी चल जाती, बिकॉज वो प्रोसेसर की एफिशिएंसी बढ़ गई 2 nm 3 nm। ऐसे ही एलजी एसीज में भी होता है, बाकी सब एसीज में भी होता है, बिकॉज टेक इंप्रूव्स एवरी ईयर। वैसे लोग कूलिंग पे आ ही गए हैं तो 1.5 टन का एसी है, 111 से 150 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए काफी सही है। इसका ड्यूल रोटरी कंप्रेसर काफी पावरफुल है और ये 55 डिग्री के एम्बिएंट टेम्परेचर में भी कूल कर लेगा। याद रहे, प्लीज नोट कि 55 डिग्री का बाहर, रूम के अंदर 55 डिग्री में चलाओगे तो फेल है, इसे बिल्कुल नहीं कूल करेगा, साफ सीधी बात है। लेकिन हाँ, अगर आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए रूम में तो विराट मोड जरूर मिल जाएगा। आपको 5-10 मिनट में रूम ठंडा चाहिए क्योंकि भैया मई जून के महीने में राजस्थान एंड ट्रॉपिकल एरियाज में बहुत ज़्यादा गर्मी एंड ह्यूमिडिटी रहती है, उसमें डेफिनेटली ये जल्दी कूल कर देगा, ओवर क्लॉक कर देगा। विराट मोड इज बेसिकली 100% से ऊपर 115% जाने कितने 113% तक बूस्ट करेगा। और कंपनी का डेटा कहता है कि जहां नॉर्मल एसी को कूल करने में 7 मिनट 35 सेकंड लगते हैं, विराट मोड वही काम 5 मिनट 27 सेकंड में कर देता है बिकॉज ऑफ देयर ओवर क्लॉकिंग 13% वाले मोड में। वैसे अगर आपको बिजली बचानी है, एनर्जी एफिशिएंट मोड में चलाना है तो डाइट प्लस मोड भी इसमें दिया गया है एंड उस डाइट मोड की वजह से काफी हद तक इसमें बिजली की बचत हो जाती है। इसमें 4 वे स्विंग नहीं दिया गया, 2 वे स्विंग दिया गया। दैट इज थोड़ा सा गड़बड़ मामला क्योंकि लास्ट ईयर में आई थिंक जहां तक मुझे ज्यादा 4 वे स्विंग था, इस बार नहीं दिया।
तो ये तो गलत बात है, बिकॉज एयर थ्रो पूरे रूम में इवनली नहीं हो पाता। 2 टन के एसी में तो आता है 4 वे स्विंग, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बड़ा रूम कवर करना होता है। यहाँ पर 1.5 टन का एसी है तो इसमें उन्होंने 2 वे ही दिया गया है। इट्स नॉट मैटर्स दैट मच, लेकिन हाँ अगर आप इसे बड़े रूम में 150 स्क्वायर फीट वाले रूम में करें तो मैटर करता है। 111 स्क्वायर फीट वाले में करेंगे तो इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज रूम काफ़ी छोटा हो जाएगा एंड इट कैन ईजिली थ्रो एयर पूरे रूम में इजीली। देखो मेरा मानना ऐसा है कि डायरेक्ट मोड प्लस आप चलाओगे तो एनर्जी एफिशिएंसी तो हो जाएगी, लेकिन कूलिंग में थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा, इतनी अच्छी कूलिंग नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आप बिजली बचाने वाले मामले में ही हो देन 5 स्टार का एसी लेना। एंड ये वाला जो 3 स्टार वाला मॉडल है इसकी बात करें तो इसकी ISER रेटिंग है 4.43 एंड जो यूनिट कंजम्पशन है ईयरली वो है 730 यूनिट समथिंग का। याद रहे ये नॉर्मल यूजर्स से भी बहुत कम यूज, बहुत मतलब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपका माइलेज विल वेरी। वैसे इसमें डायरेक्ट मोड प्लस दिया गया जो मैंने आपको बताया, जो आपकी एनर्जी सेविंग्स को और बढ़ा देगा। ये डायरेक्ट प्लस मोड जो है ये पावर कंजम्पशन को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है। मैनुअल के हिसाब से फुल ऑपरेशन में 1270 वॉट लेता है, लेकिन डायरेक्ट मोड में ये सिर्फ 310 वॉट्स लेता है। लेकिन कूलिंग भी बहुत कम हो जाएगी। ये बहुत ही छोटे रूम में जब आपको कूल करनी है या फिर एक ही इंसान है और आपको बस टेम्परेचर मेंटेन करना है, कोई ज़्यादा भयंकर कूलिंग नहीं चाहिए, 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड इज ओके फॉर यू, देन यू कैन यूज दैट फीचर। डेफिनेटली 75% तक आपकी बिजली के बिल की बचत होगी। एडिशनली इसमें आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स भी मिल जाते हैं, तो आप इसे 40% से लेकर 100% तक जिस भी मोड में चलाना चाहें, हाफ टन, 1.5 टन, 1.25 टन, 1.25 टन, जैसे भी चलाना चलाओ। एंड 113% विराट मोड भी है तो बेसिकली 1.6 टन भी चल जाएगा। तो थोड़ा सा आजकल के एसी में जो हेल्थ हाइजीन वो सब फीचर होते हैं, जो फिल्टर लगा देते हैं PM0.1 PM2.5 इन सब के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। LG ने इसमें थोड़ी बहुत इनोवेशन की है, बिकॉज लास्ट ईयर फीचर नहीं था। इसमें हिम क्लीन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी गई है। ये बेसिकली एक सेल्फ क्लीनिंग फीचर है जो 4 स्टेप्स में काम करता है: फ्रीज, डिफ्रॉस्ट, वॉश एंड ड्राई। इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद, हिम क्लीन को यूज करने के बाद इंडोर यूनिट से बैक्टीरिया एंड बदबू खत्म हो जाती है। साथ ही इसमें आपको एंटीवायरस HD फिल्टर भी मिल जाता है जो कैटायनिक आयंस टेक्नोलॉजी यूज करता है, सिल्वर आयंस, जो वायरसेस और बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट करने के लिए काम आता है। एंड ऑब्वियसली LG के एसी की ड्यूरेबिलिटी तो हमेशा सही रहती है। इसकी कंडेंसर कॉइल 100% कॉपर है और ओशियन ब्लैक प्रोटेक्शन की कोटिंग दी गई है। ये कोटिंग एसी को रस्ट, सॉल्ट और स्मोक से बचाती है। स्पेशली अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया या समुंदर के पास रहते हैं तो डेफिनेटली ये काफी काम आने वाला फीचर। इवन फिन्स पर भी गोल्ड फिन प्लस टेक्नोलॉजी यूज हुई है ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए। लो गैस डिटेक्शन फीचर मिल जाएगा जो गैस लीक होने पर आपको पहले ही वार्न कर देगा। कुछ स्मार्ट फीचर्स, वारंटी एंड रिमोट के बारे में बात करेंगे। इनका रिमोट बहुत सॉलिड आया है इस बार, मतलब आई एम हैप्पी कि आई एम सीइंग अ न्यू रिमोट। इसमें आपको फैन प्लस माइनस, टेम्परेचर प्लस माइनस मिल जाएगा, कंफर्ट मोड मिल जाएगा। अब देखो उन्होंने LG की प्रोडक्ट पेज पे Amazon, फ्लिपकार्ट दोनों जगह 2 वे स्विंग लिखा हुआ है, लेकिन रिमोट में 4 वे स्विंग और 2 वे स्विंग मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्विंग दोनों का ऑप्शन दिया गया है। आई थिंक उन्होंने रिमोट जो बनाया है वो सबके लिए एक ही बनाया है, सारे एसीज के लिए, तो ये शायद इसमें काम ना करे। बाकी हमने चेक किया चला के तो काम नहीं कर रहा था ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें 2 वे स्विंग ही दिया गया है। इसके अलावा उसमें मोड का बटन है, पावर का रेड बटन है, ब्रेल में भी लिखा हुआ है और बहुत कॉम्पैक्ट सा अच्छा एंड स्वीट एंड स्लीक रिमोट बनाया है। डेफिनेटली मजा कर दिया इन्होंने। स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो इसे आप ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हो। LG ThinQ के ऐप से आप इसे कनेक्ट करके इजीली कंट्रोल कर सकते हो, अलेक्सा से कंट्रोल कर सकते हो, गूगल से कनेक्ट कर सकते हो। LG ThinQ इज वेरी सेफ एंड रिलायबल। कभी भी आप अलेक्सा से बोलोगे एसी का टेम्परेचर ये कर दो, वो कभी मना नहीं करेगी। बाकी अगर आपके घर में LG का टीवी भी है तो LG के ये ThinQ डैशबोर्ड से भी आप इस एसी को कंट्रोल कर सकते हो। दैट इज वेरी कन्वीनियंट। रिमोट पर भी आपको डेडिकेटेड बटन्स मिल जाते हैं, वाईफाई, डायग्नोसिस, ऐसे और भी सारे रिमोट पर भी बटन मिल जाते हैं, तो वहां से भी कंट्रोल कर सकते हो, अलेक्सा से भी कंट्रोल कर सकते हो। वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है ऑन द प्रोडक्ट, 5 इयर्स की वारंटी मिलती है ऑन द PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो बोलते हैं, 10 इयर्स की वारंटी मिलती है कंप्रेसर पर। गैस चार्जिंग इज फ्री ओनली ड्यूरिंग द कॉम्प्रिहेंसिव पीरियड। ये इस चीज को याद रखना, गैस चार्जिंग आपको नहीं मिलने वाली 1 साल के बाद। कंक्लूजन यही कहूंगा, डेफिनेटली एक प्रीमियम ब्रांड है, डेफिनेटली एक प्रीमियम एसी है एंड डेफिनेटली वो थोड़ा ज्यादा चार्ज भी कर रहे हैं। कौन इसका यही है कि 4 वे स्विंग नहीं दिया गया एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, बिकॉज इस कैलिबर का एसी आपको मार्केट में 30,000 रुपये मिल जाएगा। बाकी और ब्रांड्स में 30-32 हज़ार रुपये में गोदरेज बनाता है, लेकिन LG की ब्रांड ट्रस्ट और रिलायबिलिटी एंड जो सर्विस नेटवर्क है ना, ऑब्वियसली इनका बहुत अच्छा सर्विस नेटवर्क है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। ThinQ के सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं एंड जो कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जिनको वो बोलते हैं विराट मोड एंड हिम क्लीन, इन सब के लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन एटलीस्ट इट्स अ जेन्युइन ब्रांड। बहुत सारे ब्रांड्स आजकल ये भी कर रहे हैं कि भैया कहीं से भी एसी उठा लिया चाइना से एंड उस पर अपना ब्रांड का नाम लगा के बेच रहे हैं।
वो काम नहीं हो रहा है। LG, सैमसंग, ओ जनरल, मित्सुबिशी, कैरियर, ये सारे जेन्युइन ब्रांड्स हैं जो एसी में इनोवेशन इन्वेंट करते हैं, उसके बाद आपको एसी ला के देते हैं। तो डेफिनेटली इट्स जेन्युइन ब्रांड, ओरिजिनल ब्रांड, एंड आपको चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। हालांकि पार्ट्स उन्होंने भी चाइना से उठाए होंगे, पता नहीं भाई, ये तो LG जाने। वैसे एसी अच्छा है, आप इसको बिल्कुल बेधड़क, बेफिक्र एंड बिना किसी टेंशन के खरीद सकते हो, दिक्कत आपको आएगी नहीं। कुछ फीचर्स हैं जो शायद मिसिंग थे, बट 2-4 हज़ार रुपये, देखो 10 साल के लिए एसी लगाते हो आप, 2-4 हज़ार रुपये के लिए टेंशन मत लेना। और 5 स्टार तब लेना जब आप एसी 10 से 12 घंटे या उससे ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। उससे कम यूज़ करने वाले हो तो 3 स्टार विल बी सेफ। आप इतनी बिजली नहीं बचा पाओगे जितनी आप 12 घंटे से ज़्यादा यूज़ करोगे, तब बचाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब्ड एंड चेक आउट कैरियर वीडियो ऑल्सो। अपने कैरियर की एसी की भी वीडियो बनाई थी 2026 के मॉडल की, उस वीडियो को जाके आप ऊपर आई कार्ड में जाके देख सकते हो, बाकी भी वीडियो भी डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।